हेलो स्टूडेंट्स, मैं कौशल श्रीवास्तव केएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखो आप, पॉलिनोमियल्स क्या है? तो पॉलिनोमियल एक टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या है बेटा? एक्सप्रेशन। ठीक है। और अब ये क्वेश्चन उठता है कि भाई जब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस हैं तो एक्सप्रेशन क्या है? ओके, तो आपका एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, यानी जो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड फॉर्म है, वही एक्सप्रेशन कहलाएगा। और एक्सप्रेशन ही क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लो, 4x² + 3x + 7। ठीक है, आप ये ले लो 4x - 9। तो ये क्या है? यहां आप देख रहे हो कि वेरिएबल और कांस्टेंट कंबाइंड हो रहे हैं। तो जब ये कंबाइंड हो रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, और जब ये एक्सप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो गए? पॉलिनोमियल हो गए। तो ये तो आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। अब आप इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक इसको सिस्टमेटिक फॉर्म में अगर आप इसको अरेंज कर दो तो आप जो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन दोगे वो क्या दोगे? इसका देखिए, ये जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म क्या? a0 + a1x + a2x² + a3x³ + anx to the power n, where a0, a1, a2 up to an ये सभी के सभी क्या है? all are constant। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर एंड an is not equal to 0। आप फिर से देखो, मैंने क्या लिखा? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 क्या? कांस्टेंट टर्म। जैसे आप यहां देख रहे हो मैंने +7 लिखा, ये कांस्टेंट टर्म है। प्लस a1x यानी कांस्टेंट हो, उसके साथ वेरिएबल हो। जैसे यहां देखो मैंने 3x लिखा, कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, इसी तरीके से आप x के पावर को रेज करते जाओगे। यहां देखो पावर 0, फिर ये पावर 1, फिर ये पावर 2, 3 और अप टू ये कहां तक चला गया? x to the power n, यानी वेरिएबल के पावर n तक चला गया। और आगे मैंने क्या कहा? n इज पॉजिटिव इंटीजर, यानी n पॉजिटिव होना चाहिए। और an इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर an इज इक्वल टू 0 हो गया तो फिर क्या होगा? आप देखो, यानी xn का कोफिशिएंट 0 हुआ, और xn का कोफिशिएंट 0 होने का मतलब क्या हो गया? ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। बात समझ में आई? इस वजह से an 0 नहीं होगा। क्लियर? और अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखिए। पॉलिनोमियल को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, इसके टाइप्स को। जो पहला है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। और दूसरा क्या? ऑन द
basis of maximum power of the variable, maximum power of the variable। ठीक है, यानी पूरा का पूरा पॉलिनोमियल दो बेस पे कैटेगराइज है, टू टाइप्स में डिवाइड है। पहला क्या, आप ये कह सकते हो ये ए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और बी में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला देख लेते हैं। पहले वाले में देखो, इसका जो फर्स्ट है वो क्या, मोनोमियल। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मोनोमियल्स यानी पॉलिनोमियल हैविंग मोनो मींस सिंगल, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल हैविंग, आप ऐसे कह सकते हो कि पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म्स, जैसे आप एग्जांपल ले लो, क्या, -7x, ठीक है, केवल x कह दो, या आप कह दो 3x, तो ये सभी के सभी क्या है, मोनोमियल है। या आप इसको 3x² कह दो, ये भी मोनोमियल है। क्यों, क्योंकि सिंगल टर्म ही है, ठीक है। सेकंड पे आओ आप, तो सेकंड क्या है, बाइनोमियल। और बाइनोमियल्स क्या है, यानी पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स। तो मैं यहां शॉर्ट में लिखता हूं, आप पॉलिनोमियल वर्ड को आगे ऐड कर लोगे, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स। आप एग्जांपल देखो, क्या, -7x + 4 कर दो, 3x² + x कर दीजिए, ये बाइनोमियल हो गया। फिर आप आओ थर्ड पे, ट्राइनोमियल्स। तो ट्राइनोमियल्स जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ट्राई मींस 3, यानी क्या, हैविंग ओनली 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एग्जांपल क्या, 3x² + x + 7, ठीक है, ये ट्राइनोमियल हो गया। एक बार फिर से आप समझिए, मैंने क्या कहा, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। देखो पहला क्या, मोनो मींस सिंगल, यानी पॉलिनोमियल होना चाहिए और उसमें केवल एक ही टर्म्स होना चाहिए, तो वो क्या होगा, मोनोमियल होगा। एग्जांपल -7x, आप कुछ भी ले सकते हो। सेकेंड में देखिए बाइनोमियल, बाई मींस टू, यानी पॉलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स, देन इट कॉल्ड बाइनोमियल। एग्जांपल में आप कुछ भी ले सकते हो जिनमें दो टर्म्स हो। ट्राइनोमियल्स, ट्राई मींस 3, इट मींस पॉलिनोमियल which have only 3 terms is called trinomial। तो देखो बेटा, इस एक बात को आप ध्यान देना कि चाहे वो मोनो हो, चाहे बाई हो या ट्राइनोमियल्स हो, वो सभी के सभी पॉलिनोमियल्स हैं। वो सभी के सभी क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है ना। यानी all are the branches of polynomial, ठीक है। अब अगर आप मोर देन 3 टर्म्स होता है, यानी कॉम्बिनेशन मोर देन 3 टर्म्स को ये रिक्वायर करता है, देन इट कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो आप फोर्थ पे आ जाओ, पॉलिनोमियल्स मींस क्या, हैविंग मोर देन 3 टर्म्स, हैविंग मोर देन आप 2 कह दो, ठीक है, मोर देन 2 टर्म्स, ठीक है। आप इसका एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 3x³ + 4x² + 5x - 7, ये। अब जरा एक बार आप फिर से समझो बेटा, जैसे मैंने यहां पे ट्राइनोमियल के बाद पॉलिनोमियल लिखा,
और पॉलिनॉमियल में मैंने लिखा कि हैविंग मोर देन 2 टर्म्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी में लेस देन 2 टर्म्स है तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। इस बात को आप समझिए। जैसे ये मोनोमियल, इसमें सिंगल टर्म्स है, ये भी पॉलिनॉमियल है। बाइनॉमियल, इसमें 2 टर्म्स हैं, ये भी पॉलिनॉमियल्स है। बात समझ में आ रही है? यानी पॉलिनॉमियल इज जस्ट लाइक ए ट्री, और ये जो सभी मैंने ये लिखा ये इसके ब्रांचेस हैं, तो सभी के सभी पॉलिनॉमियल ही होंगे। क्लियर? और अब आप बी पे आ जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, इसमें आप पहला देखो, पहला क्या है? लीनियर। पहला क्या? लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल, तो लीनियर, जैसा कि देखो आप नाम से ही क्लियर है कि लीनियर मींस स्ट्रेट, ठीक है। और आप जानते हो कि जो लीनियर इक्वेशन होते हैं, यानी वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होता है, वो लीनियर होता है। क्यों लीनियर होता है? क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। यानी अब अगर बात लीनियर पॉलिनॉमियल की हो रही है तो आप ऐसे कह सकते हो कि पॉलिनॉमियल हैविंग देयर मैक्स पावर 1, ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमियल। तो देखो पॉलिनॉमियल हैविंग देयर मैक्स पावर 1, हैविंग देयर मैक्सिमम पावर 1 in their variable, ठीक है। अब इसके साथ इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमियल, ये आप ऐड कर लोगे। जैसे एग्जांपल में ले लो क्या, 7x प्लस 3। यहां आप देख रहे हो, यहां पे x का पावर क्या है? मैक्सिमम पावर। x वेरिएबल है और इस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 1 है। तो जब मैक्सिमम पावर 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनॉमियल। सेकेंड पे आओ आप, तो सेकेंड पे क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। और अब मैं देखो, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं, मैं इतना नहीं लिखता, मैं सीधे लिखता हूं हैविंग मैक्सिमम पावर 2। ओके, तो जहां बात पावर की हो रही है, नो डाउट वो पावर आप किसका लोगे? वेरिएबल का ही लोगे, ठीक है। तो हैविंग मैक्स पावर, मैक्सिमम पावर 2, हैविंग मैक्स पावर 2। अब आप एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं इसी को लिख दूं 7x² प्लस 3x, ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ओके, थर्ड पे आइए, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो क्यूब मीन्स 3, इट मीन्स हैविंग मैक्स पावर 3, हैविंग मैक्स यानी मैक्सिमम पावर कितना? 3, ठीक है। कंप्लीट डिफिनेशन आप यहां से लिख लोगे, ए पॉलिनॉमियल हैविंग देयर मैक्सिमम पावर 3 इन देयर वेरिएबल इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब आप इसका एग्जांपल देखो, तो मैंने क्या लिखा? 7x³ प्लस 3x² और प्लस क्या? 5x। ठीक, देखो जरूरी नहीं है कि आप पावर को रिड्यूसिंग फॉर्म में लिखो ही। जैसे मैं अगर केवल यहां ये लिख दूं -9x पावर 3, ये भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। क्यों क्यूबिक पॉलिनॉमियल है? क्योंकि यहां पे देखो आप, ये वेरिएबल x है और इस वेरिएबल x का मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, इसलिए ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्लियर? आप बी वाले में नेक्स्ट लो, फोर्थ, और फोर्थ में क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ओके, बाई क्वाड्रेटिक मीन्स व्हाट? हैविंग देयर मैक्स पावर 4, हैविंग देयर मैक्स पावर 4,
ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लो, क्या x पावर 4 माइनस 7x, ठीक है, या आप सिंपली ले लो x पावर 4 बाई 9, देखिए ये भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, या आप ये ले लो x पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 9। देखो बेटा यहां दो टर्म्स है, यहां सिंगल टर्म्स है और यहां 5 टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स का इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो, इसको आप डिफाइन कैसे करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यानी इस पे नंबर ऑफ टर्म्स का इफेक्ट नहीं पड़ता। आप देख रहे हैं यहां 5 टर्म्स है तब भी ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहां 2 टर्म्स है तब भी ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट दोनों में सिमिलरिटी है, तो क्या है, यहां भी देखो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 4 है और यहां भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, यानी आपको मैक्सिमम पावर 4 है एक्सप्रेशन में, तो वो बाई क्वाड्रेटिक होगा। क्लियर? अब आप आगे आ जाओ और देखो नेक्स्ट पे ये जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ओके, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, और देखो बेटा जीरो पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ए पॉलिनोमियल whose coefficient is equal to 0, ठीक है, ए पॉलिनोमियल whose coefficient is 0, कोफिशिएंट उसका क्या हो, 0 हो, is called जीरो पॉलिनोमियल, is called जीरो पॉलिनोमियल। जैसे देखो बेटा मैं यहां एग्जांपल देता हूं, आप किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स में जैसे यही लिख लो 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, तो ये क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 0 है तो ये भी 0 हुआ, यहां भी कोफिशिएंट 0 है तो ये भी 0 हुआ, ये इज इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी आप सिंपली ये कह सकते हो कि 0 इज द जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि जब किसी भी पॉलिनोमियल में अगर उसका कोफिशिएंट 0 हुआ तो उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, और ओवरऑल वैल्यू 0 हुई तो वो क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। एक आप और देख लीजिए, नेक्स्ट में क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखो बेटा क्या है, यानी ए पॉलिनोमियल whose मैक्सिमम पावर यानी मैक्स पावर इज 0, उसका मैक्सिमम पावर क्या हो, 0 हो, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखो, मैंने क्या लिखा, 7x टू दी पावर 0, और 7x टू दी पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 7 इंटू 1, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, और 7 इंटू 1 मीन्स क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो देख रहे हो ये जो 7 है ये सिंपली क्या है, एक कांस्टेंट है कि नहीं, तो आप ये भी कह सकते हो कि जितने भी नंबर्स हैं वो सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अब अगर आप ये कहो कि भाई जैसे मैं अगर आपसे ये कह दूं, मैंने कहा 9 ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर मैं इसको कहता हूं कि भाई ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे कि पॉलिनोमियल तो एक्सप्रेशन होता है और एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट होता है, तो ये तो सिंपली कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो आप देखो बेटा इसको ऐसे अरेंज कर सकते हो, दिस वन इज इक्वल टू 9 इंटू 1 और दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 9 इंटू x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 9x टू द पावर 0। तो अब देखो मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स को इंक्लूड कर दिया, अरेंज कर दिया,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज के क्लास में मैंने जो भी बातें आपको बताई वो समझ में आया हो।